बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोश किचन। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट पास्ता की रेसिपी। चिकन पास्ता फ़ौरी तौर पे तैयार होने वाला और बहुत ही मज़ेदार ये पास्ता होता है। इसके लिए किसी ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लिए जाते हैं और झटपट से तैयार हो जाता है। चलते हैं इसकी रेसिपी के लिए। तो सबसे पहले हम टमाटो प्यूरी बनाएंगे। टमाटो प्यूरी के लिए आपने 4 से 5 टमाटर लेने हैं और उसके ऊपर ऐसे कट लगा देना जैसे मैंने लगाया। फिर आपने इनको उबलते हुए पानी के अंदर 1 मिनट के लिए डाल देना है। सिर्फ 1 मिनट आपने डालना है। आप उनकी साइड्स पलट लें और फिर 1 मिनट के बाद एक बर्फ़ वाले पानी के अंदर या ठंडे यख पानी के अंदर आप इन टमाटरों को डाल दें तो बहुत ही आराम से इसकी स्किन उतर जाएगी। ये देखें कितने आराम से टमाटरों की स्किन उतर रही है और ये बेहतरीन किस्म की हमारी टमाटर की प्यूरी तैयार हो जाएगी। तो वन बाय वन हम सारे टमाटरों के छिलके जो हैं वो उतार लेंगे। देखें कितने आराम से टमाटर के छिलके उतरते जा रहे हैं। आप इस तरीके को इस्तेमाल किया करें, बहुत जल्दी से हो जाता है और बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होते। अब आपने इनको मोटे मोटे चंक्स में काट लेना है और फिर आपने इसको ग्राइंडर के अंदर डाल के पीस लेना है। ठीक है। अब हमने इसको ब्लेंडर ले लिया, इसके अंदर हम डालेंगे और हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। बहुत बारीकी से नहीं करना, अपने कोर्सली ग्राइंड करना है। अगर कोई टुकड़ा आ जाता है तो आप उसे चम्मच की मदद से निकाल लें या इसको दोबारा एक दफ़ा ग्राइंड कर लें। अब आपने उबलते हुए पानी के अंदर आधा टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून आपने ऑयल का डालना है। ऑयल को ज़रा हम चम्मच को गर्म पानी में फेर लेंगे ताकि ऑयल ज़ाया ना हो। फिर हमने 2 कप पास्ता को डालना है। इस पास्ता को 5 से 7 मिनट के लिए उबाला जाएगा, फिर ठंडे पानी में डालेंगे हम ताकि वो चिपके ना। अब आपने एक पैन के अंदर 5 से 7 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं। फिर आपने एक दरमियानी प्याज बारीकली चॉप करके इसके अंदर शामिल कर लेनी है और उसको थोड़ा सा गोल्डन करना है। फिर आपने 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट इसके अंदर शामिल करनी है। अगर आप ये ज़्यादा पसंद नहीं करते पास्ता में तो आप आधा टेबलस्पून डाल लें। ठीक है। फिर आपने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। पास्ता की ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किया जाता। आपने इसको 1-2 मिनट के लिए आपने हल्का सा फ्राई करना है। जब हमारा ये फ्राई हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 1 कप चिकन लेना है। तकरीबन 300-400 ग्राम हमारा चिकन है और अब मैंने इनको क्यूब्स में काटा हुआ है। आप इसकी जगह कीमा ले लें और चाहें तो आप चिकन को जो है वो और बारीक कर लें। तो हमने जो है वो चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसके अंदर टमाटर की प्यूरी डाल देनी है और आप इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे। फिर इसके बाद आपने ले लेना है, आपने जिस भी ब्रांड का मैकरोनी का पैकेट लिया है उसका जो इंस्टेंट मसाला का साशे है वो आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपके पास ये साशे मौजूद नहीं है तो परेशान ना हो, आप आधी टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, नमक और ऑरिगेनो आप इसके अंदर शामिल कर लें। आपको किसी बाहर के या बाज़ार के बने बनाए मसाले की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये 3 से 4 चीज़ें डालें और ज़बरदस्त सा भून लें। बहुत आला किस्म का उसका जायका आता है। फिर ये जिस ग्राइंडर के अंदर मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसी के अंदर मैंने पानी डाल लिया ताकि भाई वो भी ज़ाया ना हो। करीबन आधा कप मैंने पानी का डाला है और इस पानी अब मैं इसको ढाँप के पकाऊंगी ताकि ये गोश्त जो है अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है। अब जब मेरा गोश्त तकरीबन गल चुका है तो अब मैं ये देखें पानी भी खुश्क हो चुका है, ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब मैं इसके अंदर शिमला मिर्च डालूँगी। आधा कप शिमला मिर्च की आप डालें। आप चाहें तो आप कुछ और अपनी पसंद की सब्ज़ियाँ भी डाल सकते हैं। तो मैंने सिर्फ आधा कप शिमला मिर्च की ली है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी। अब मैंने इसको ढाँप कर थोड़ी देर के लिए पकाना है। तकरीबन 2 मिनट मैंने पकाया है। 2 मिनट के बाद अब मैं इसके अंदर उबला हुआ पास्ता डालूँगी। देखिए कितना प्यारा निखरा निखरा मेरा पास्ता है। आप कभी भी चाहते हैं कि आपका पास्ता निखरा हुआ हो तो आप कोशिश करें कि जैसे ही आप इसको गर्म पानी से निकालें तो फ़ौरी तौर पे आप इसको ठंडे पानी में डालें। बल्कि मैं आपको मशवरा ये दूँगी कि आप खाली ठंडा नहीं बल्कि उसके अंदर बर्फ़ के क्यूब्स डाल दें, फिर उसके अंदर आप ये वाला मैकरोनी डालें। तो आपके ये जो मैकरोनी है वो ज़्यादा चिपकेंगे नहीं और कोशिश किया करें कि आप टाइम का ख़ास ख्याल रखा करें। सिर्फ मैकरोनी को मिक्स किया है हमने और मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब मैकरोनी को आप अपने पसंद के किसी भी बर्तन या बाउल में आप निकाल लें और उसको सजा लें। मैंने ज़रा शिमला मिर्च से सजा लिया, थोड़ी सी मैं ऊपर काली मिर्च की गार्निशिंग करूँगी, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो
डालें चाहें तो ना डालें। और थोड़ी सी मैंने कटी हुई हरी मिर्चें डाली हैं, अच्छी लगती हैं, जायके के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं। और हरी मिर्च का इस्तेमाल वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। काली मिर्च इस्तेमाल करने से रेशा कटता है, जिसम में रेशा नहीं बनता, और भी बहुत से फ़ायदे हमें काली मिर्च देती है। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी, बहुत ही सेहतबख्श, मज़ेदार सा इंस्टेंट पास्ता तैयार है। चिकन पास्ता है और यकीन मानिए कि घर में सबको बहुत पसंद आता है। अगर आपके पास इंस्टेंट मसाला जात नहीं है तो जो मैंने आपको रेसिपी में बताया आप उनको इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।